हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं, हम देखते हैं वी फैमिली का सीन, जहाँ पे हमारा जो वीन था वो अपने रूम में चला गया था। रूम में अच्छे से वो फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद फिर वो नीचे आने लगता है, जहाँ पे उसके माँ, डैड, ध्यान और जंकुक भी वहाँ पे सब लोग मौजूद थे। इसके बाद हमारा वीन भी आता है। फिर कांसा से बोलते कि आओ बेटा चलो साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर हमारा विन ठीक है। फिर हमारा विन भी वहाँ पे आ जाता है और वो भी आके बैठ जाता है। फिर वो भी अपना जो ब्रेकफास्ट था वो करने लगता है। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब कांसल सायरन कहती है कि हस्बैंड, मुझे ये कहना है कि आज एक काम करती हूँ कि जो लानी की जो फैमिली है उनको आज हम लोग यहाँ पे कहीं पर बुला लेते हैं रात की डिनर पे। फिर चांद से बोलता है कि ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा तो कर सकते हो कांसा सायरन। कांसा सायरन बोलते हैं कि इसलिए क्योंकि वीन और लैन बाची की जब शादी हम लोग ने डिसाइड करें यहाँ पे हम करवाने वाले, तो उनके लिए वेडिंग का ड्रेस भी तो लेनी पड़ेगी, उनके लिए वेडिंग रिंग चाहिए और कुछ तो सिंपल मतलब मैरिज हम रखना चाहते फिर भी तो थोड़ा सा तो अच्छा सा वेडिंग करे, जो फोटो हम लोग खिंचाए तो यादगार तो रहे कि मेरे बेटे की मैरिज हुई है। हमारे कांसर सायरन बोलते हाँ, और जहाँ पे इन दोनों की वेडिंग करना है तो वहाँ पे भी कहाँ करनी है वो डिसाइड करनी पड़ेगी। चर्च में करना बेटा, फिर तुम्हें चर्च में करना है या कहीं और? फिर कहता मॉम, मुझे चर्च में करने का मन नहीं, तो कहाँ करने का तुम्हारा मन है? मॉम, मुझे दिस साइड वाले एरिया में मुझे मैरिज करने का मन है, बीच और बीच में समुद्र। मुझे ऐसी एक जगह पे मेरे को अपनी वेडिंग प्लान करनी है। तुम्हें ऐसी जगह पे करनी है? हाँ, मुझे ऐसी जगह पे करनी है। तो अक्सर सायरन बोलते ठीक है हस्बैंड, आप ही ढूंढो, हमारे बेटे की सच में अलग ही तरह की ख्वाहिश है। तो हमारा जैसे होता है तो सबकी अपनी अलग पसंद होती, तो मेरे बेटे की अलग पसंद है, उसे बीच साइड वाली एरिया में उसे मैरिज करनी है। तो ठीक है, मैं देखता हूँ ऐसी जगह मिल जाए तो ठीक है। फिर कांसू सायरन बोलते ठीक है। फिर चलो सब लोग मिलके फिर साथ में मिलके जो अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सबका ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद सब अपने अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। और फिर इसके बाद जो वीन भी अपने रूम में आ जाता है। फिर हमारा मुझे याद आ रहा है कि मैं तो यहाँ पेरिस में आया था अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन करने के लिए, और मॉम ने इस टाइम मुझे बुला लिया था। और मेरा एग्जीबिशन तो मेरी जो असिस्टेंट थी रखा था उसने तो पूरा ही करवा दिया था। मैं इस बार का एग्जीबिशन करूँ या ना करूँ, वही मैं सोच रहा हूँ। मैंने आधी तो जितनी पेंटिंग बनाई वो सब तो यहाँ पे तो है भी नहीं। मैं तो सब कुछ लंदन वाले जो घर है उसी में रख के आया हूँ। छोड़, बाद में देखूंगा, जाके पहले कुछ ऑफिस का काम है वो कंप्लीट कर लेता हूँ, और फिर इसके बाद नीचे चल के देखूं कि क्या आगे करना है, उसके बारे में भी सोचना है। डैडी, अच्छा डैडी, मैं बहुत खुश हूँ। वो भी मुझे नहीं पता था कि मेरे ग्रैंडफादर ने जिस इंसान के साथ मेरी मैरिज फिक्स करी है वो और कोई नहीं, बहन वांची था। सच में मैं सच में शादी करने से मना करता था, ये तो चांस सच में हो जाता मेरा। मुझे नहीं पता था कि मैं सच में, मेरा तो मन कर रहा था, मैं तो चाइना नहीं जाना चाहता था, और मैं चाइना नहीं जाता तो सच में इतनी बड़ी जो सरप्राइज
मेरे को मिलने वाला तो वो तो मेरे को पता ही नहीं चला जिस इंसान के साथ मेरी शादी हो रही वो ऑलरेडी मेरा सा मतलब हस्बैंड बनने वाला और कोई नहीं लैंड वांची था। और इस बारे में मुझे भी नहीं पता था। मैं मॉम की बात नहीं सुनता तो मैं यहाँ पे आता भी नहीं और ना मॉम मुझसे लड़ती तो उनकी जिद के कारण मेरे को आना पड़ा क्योंकि मुझे मॉम की हरकतें पता है। और सच में मैं नाना ज्यादा देर और दिन करता मैं 2 सालों से शादी को डिनाई करते आ रहा हूँ और सच में नहीं मानता था तो सच में मेरी मॉम मेरा ही खुद का किडनैप करके सच में मुझे सच में वेडिंग करा देती इतना तो मुझे अपनी मॉम पे यकीन है। वो सच में वो ऐसा मेरे साथ कर देती इसलिए ठीक था कि मैं उनकी बात पे इतना मान गया था कि मैं आ गया। और सच में मैं जब वहां पे पहुंचा तब मैंने हसन की मॉम को देखकर मैं हैरान था। और इतनी बात की खुशी कि इस लाइफ में लहसन अपने मॉम डैड के साथ है और मैं खुद के मॉम डैड के साथ हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हैंसन को अपनी पूरी फैमिली मिल गई। हैंसन अपनी मॉम को हरदम याद तो हरदम करता था फिर अपने मॉम को हरदम याद करता था। सच में फैमिली सब लोग है मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है। मेरे को अपनी लाइफ एकदम कंप्लीट फील लग रही है। बस एक चीज की मुझे कमी है कि मेरे को इस लाइफ में मेरे को उन लोगों का फेस नहीं करना है जिनसे मैं सिर्फ नफरत करता हूँ। उनके लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं है। मैं जान फैमिली से बस दूर ही रहना चाहता हूँ। ना मेरा उनके साथ कोई रिश्ता है ना मेरे साथ है। मैं जान फैमिली से एक भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। मुझे पता है कि वो कहीं होंगे चाइना के किसी अलग कोने में और मैं नहीं चाहता कि वो आके मुझसे टकराए और ना मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे दूर रहना। वो अपने अलग दुनिया में मैं अपने खुद की अलग दुनिया। मेरी खुद की अपनी फैमिली है मैं बस अपने के साथ खुश रहना चाहता बस। और मैं उन लोगों से नहीं मिलना चाहता और ना कभी मैं चाहता हूँ कि उनका चेहरा मैं देखूं। नहीं तो उनका चेहरा देखने के बाद मुझे अपनी जो पुरानी लाइफ की जो दर्द है वो मुझे फिर से वापस मिल जाएगा और मैं वो नहीं चाहता हूँ। ये हमारा दिल ये सारी जो बातें सोच रहा था और वो सारी बातों को ख्याल को अपने मन से हटाता है। ऑफिस के बाद अपना जो कुछ ऑफिस का जो काम था उसको लेके बैठ जाता है और फिर हमारा दिल काम करना लगता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे वी फैमिली में आज लैंड फैमिली वाले लोग आने वाले थे। हमारा विन भी नीचे आ गया था। फिर हमारी सर बोलते कि विन बेटा तुम तैयार हो गए। फिर हमारा विन बोलते मॉम किस लिए तैयार होना है। बस मॉम आज के लिए लैंड फैमिली घर पर खाली डिनर करना है इतना कौन सा तैयार के बैठना है कि आप चाहते हो क्या मैं क्या कोट पहन पहन के क्या यहाँ पे बैठ जाऊं। हाँ बैठ जाओ मेरे को कोई एतराज नहीं है। ऐसा सैड बोलती सच में मॉम आप कितनी वियर्ड वाली बातें करती हो। शांत हो जाओ मैं ठीक हूँ और ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है। पीछे से भी चांस आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ वीर बेटा फिर से क्या माँ बेटे फिर से आपस में लड़ गए। डैड देखो ना मॉम की हरदम ना ऐसी जो बातें सुनता हूँ ना तो सच में वेड़ी लगता है। बोल रही है कि अच्छे से जाके तैयार हो गया क्या मैं लड़की हूँ कि जाके अच्छे से तैयार हो लाली लिपस्टिक वो सब लगाऊं। और बोल रही है कि मैं कोट पैंट पहन के हमारे पीछे से बोलते हैं कि सच में हमसे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर बोलता हाँ तुम
बाप बेटे एक जैसे हो। मैं कुछ बोल दूं तो तुम दोनों को हरदम अपना खाली मुंह बनाने लगते हैं। फिर हमारा भी अपने जो आंखें वो रोल करने लगता है और बोलता है हाँ, आपकी तो हरकतें मैं तो जानता हूँ मॉम, आप कितनी बड़ी अच्छी हो। और ऐसा ना सोचो मॉम, मुझे पता नहीं है कि किसलिए ज्यादा अब और एक्साइटेड हो रही है, क्योंकि अब तो एक बीहल की इतनी बड़ी सी फैन हूँ। बीहल के लिए हे भगवान, मुझे नहीं पता था डैड मॉम इतनी बीहल के लिए क्रेजी हो सकती है। फिर मेरा फ्यूचर से बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम ऐसी बन जाएगी सच में। मुझे तो समझ नहीं आता अपनी मॉम का। तो चाहे वो बीहल देख देख के ना सारी जो चीजें बीहल सीरीज मांगास इन चीजों में होता है वो सब चीजें मेरे पे ही ट्राई कर दे। फिर हमारे टीचर से बोलते कि हाँ तुम्हारी मॉम को भरोसा भी नहीं सच में बेटा, मेरे तो साथ कर भी देगी और साथ पे मेरे साथ। वो तो जब भी बीहल देखना होता है ना तो मेरी जल्दी बात नहीं सुनती। वो तो कितनी क्रेजी हो गई अब तो। हमारे घर में दो तुम अगर तुम दोनों बेटों को ही तो इसमें इंटरेस्ट है, उसमें हम कोई कुछ कर नहीं सकते हैं। और ना मैं कुछ करूँ। फिर तुम्हारी मॉम को तो डबल खुशी है क्योंकि उन्हें घर के अंदर खुद रियल कपल देखने को साक्षात देख रहे हैं। फिर हमारा भी बोलता है, हाँ डैड आप बात तो सही बोल रहे हैं, हमको घर में ही दो दो रियल लोगों का कपल देखने को मिल रहा है। फिर हमारे जो वीना और विशाल से आपस में जो खुसुर खुसुर कर रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे। फिर हमारे काउंसलर सर ने बोलते हैं कि वीन और विशाल से तुम दोनों क्या आपस में खुसफुस कर रहे हो। फिर हमारा वीन बोलता है कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं, बिजनेस रिलेटिव बात कर, ओ बिजनेस रिलेटिव बातें कर रहे हो। हाँ बिजनेस रिलेटिव बातें में सीरियस होना चाहिए, उसमें बात करते हैं सर। वो एक हंसता है। हाँ क्यों विन बेटा, अरे कब से सर मॉम आपका मतलब क्या है? मुझे पता नहीं, तुम लगता है बाप बेटे मेरी बैठ के बुराई कर रहे होगे। फिर रुको मैं ना आज मारती हूँ, तुम बहुत बड़े शैतान हो गए हो। फिर वीन बोलता ओह माँ, मैं शैतान बनूंगा तो कौन बनेगा आप। अब तो अब धीरे धीरे ओल्ड होते जा रहे हो तो आप अपने आप को संभालो। फिर हमारी कहाँ से सैर बोलती क्या तुमने मुझे ओल्ड बोला। हाँ मॉम आप धीरे धीरे ओल्ड हो रही हो तो क्या करूं। सीन के बच्चे तूने मुझे बुढ़िया कहा। फिर मॉम मैंने तो ऐसा तो नहीं बोला, मैंने आपको तो बुढ़िया तो नहीं कहा, आपने खुद आपने आपको बुढ़िया कहा, वो मैं कहने ने तो नहीं कहा। हमारा विन के फिर कौन से सारे बोलते कि फिन के बच्चे मैं आज तेरे को छोड़ूंगी नहीं, उसमें तो पीटने वाली। फिर हमारे फिर को पीछे लग जाती है। हमारे कौन सा सारे एक छड़ी वहां पे थी, उसको ले लेती है और वो उनके पीछे भागने लगती है और फिर भागने लगता है और बोलता है कि माँ आप मुझे नहीं पकड़ पाओगी। हाँ तुम मेरे हाथ में लग गई, मैं तेरे को बहुत मारने वाली, तू बहुत शैतान हो गया है। तूने मुझे बुढ़िया कहा। तो मैंने कहा क्योंकि आपके चेहरे पे धीरे धीरे रिंकल्स आने लग जाएंगे तो बुढ़िया की ही निशानी होती है। फिर कह रहा था हमारे कौन सा सायरन बहुत गुस्से में थी, वो बोलती कि बीन के बच्चे तो आज मेरे हाथों से हाथ में आ जा, मैं तेरे को बहुत पीटने वाली हूँ। फिर वहां पे और जंग भी आ जाते हैं और जंग पूछता है डैड क्या हुआ कि मॉम भाई के पीछे क्यों भाग रहे हैं। हाँ तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मॉम से पता है ना, जब भी वो तुम्हारी मॉम को टीज कर देता था और तुम्हारी मॉम कितनी एंग्री हो जाती तुम्हारे भाई ने कि वो ओल्ड हो रही है, इसकी वजह से तुम्हारी मॉम एंग्री हो गया है। इसकी वजह से वो फिन के पीछे भागी हुई है उसको मारने के लिए। हमारा जो जंगल भी मुस्कुराने लगता है और ध्यान भी
थे हम बोलते हैं एंड मॉम एक काम करो इनको बहुत अच्छी तरीके से मारो उसमें आपको ओल्ड कहा है आप ओल्ड भी बहुत ब्यूटीफुल है और बताओ एक लेडी को ओल्ड नहीं कहना चाहिए उन्हें ब्यूटीफुल कहना चाहिए फिर काफी सर मुझे सुनती और फिर मैं बोलते कमीने कहीं के मैं तू मेरे हाथ पे तू लग जा मैं तेरा सर फोड़ देती हूँ फिर हमारी कौन सा सैमुअल देखिए तुमने तेरे को हाथ लगाया है तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी पीछे बच्चे पहले तू मेरे हाथ में आ जा मैं बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ फिर बोलते फिर तो बाप अम्मी को पकड़ के देखा पूरे घर के अंदर कैसे चक्कर लगाते जा रही थी डाइनिंग जो टेबल था उसके पीछे भी दोनों भागा भारी कर रहे थे लिविंग रूम के अंदर ऐसे ही फिर अपने सैरन आपस में जो मस्ती कर रहे थे और भी चाहते थे और जजन को तो वो मुस्कुरा रहे थे